बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ ज़ीशान अहमद। कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स में हमारा सेकंड लेक्चर जो कि पार्ट 2 पे कंसिस्ट करता है, क्योंकि पार्ट 1 में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी की कुछ बेसिक टर्म्स डील की थी। अब हम पार्ट 2 की तरफ मूव करेंगे। हमने कहा था कि पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फ़्लो करते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ मैंने एक फ़िगर बनाई है। इस फिगर को थोड़ा सा अगर आप जूम करें तो आपको समझ में आएगा कि कंडक्टर के इन साइड जो हैं हमारे पास कुछ मैंने यहाँ पर व्यूज़ दिखाए हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पर किया ये है कि हमारे पास एक सिंपल वायर है, स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, और उस वायर के दोनों एंड पॉइंट्स को हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। बैटरी के भी दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। प्लस वाली साइड को हम कहते हैं हायर पोटेंशियल और माइनस वाली साइड को हम कहते हैं लोअर पोटेंशियल। तो बैटरी असल में क्या करती है, वोल्टेज प्रोवाइड करती है, या बैटरी को हम कहते हैं सोर्स ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो बैटरी क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस। आसान लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट ये सवाल करते हैं सर करंट और वोल्टेज में फ़र्क क्या है। तो करंट और वोल्टेज में बड़ा आसान सा फ़र्क ये, अगर मैं इसको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बताऊँ तो वोल्टेज हमारे पास वो सोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को धक्का लगा रही है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट कर रही है इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। तो बैटरी रिस्पॉन्सिबल हमारे पास वो सोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को धक्का लगा रही है, इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट कर रही है इनसाइड द कंडक्टर। विदाउट बैटरी देयर इज़ नो करंट। तो बैटरी एक ख़ास तरह का सर्टेन वोल्टेज देती है जिसकी बेस पे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं इनसाइड द कंडक्टर। अब हमें ये देखना है कि इनसाइड द कंडक्टर जो है वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से मैंने बताए थे आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बताया था। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट एक ख़ास डायरेक्शनल फ्लो में होती है, तो ही हमें करंट मिलता है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर ये कि जब हम कंडक्टर को बैटरी से ना लगाएं तो क्या हमें कोई करंट मिलता है। तो आप ये याद रखें कि हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनसाइड द कंडक्टर, इनकी रैंडम मोशन होती है। किसी भी टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर वक्त मोशन में होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने गैसियस पार्टिकल मॉडल पढ़ा था कि किसी कॉन्फाइंड कंटेनर के अंदर गैस पार्टिकल्स हैं और उनकी 3D मोशन होती है, रैंडम ट्रांसलेटरी मोशन होती है। बिल्कुल वैसे ही इनसाइड हमारे पास कंडक्टर्स में भी इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं, इनकी रैंडम डायरेक्शन होती है, और ड्यू टू दिस रैंडमनेस दे आर कोलाइड विद ईच अदर। और हर रैंडमनेस के थ्रू हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। हालांकि ये स्पीड अगर आप इसकी मैं आपकी बात करूं तो आपकी ये जो मैग्नीट्यूड आती है हमारे पास के किसी ख़ास टेम्परेचर पर विदाउट एनी बैटरी इलेक्ट्रॉन्स हर वक्त ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे होते हैं 10 रेज़ टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड। इतनी हायर स्पीड से इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में मूव करते हैं, और रैंडम मोशन पे देयर इज़ नो नेट वेलोसिटी। सो इसलिए हमें क्या है, कोई करंट नहीं मिलता ड्यू टू दिस रैंडमनेस, कोई करंट नहीं मिलता। बट जैसे ही हम बैटरी सोर्स लगाते हैं वही रैंडमनेस ख़त्म हो जाती है, इलेक्ट्रॉन जो है एक अलाइनमेंट में फ़्लो करते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं वायर से, इन अ साइक्लिक पाथ हमेशा करंट फ्लो करता है। तो जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे इन अ साइक्लिक पाथ, बैटरी हमारे पास सर्टेन वोल्टेज की है। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये हमारे पास कैथोड है, ये एनोड है, तो कैथोड एनोड के दरमियान एक ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। यही हम दिखाना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी दैट इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड कह लें इसको, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पर दिखाया इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स वो फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करवाने के लिए टूवर्ड्स नेगेटिव साइड टू द पॉजिटिव साइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव पार्टिकल है, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्यों लग रही है फोर्स, सोचना इसको है। तो हमारे पास जो है इस कंडक्टर के अंदर जो है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैं ब्लू कलर के दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो बबल्स दिखा रहा हूँ ये वो कंडक्टर्स के मेटालिक एटम्स हैं जिनको मैंने बबल्स की शक्ल में दिखाया है ग्रीन कलर का। तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हर वक्त कोलाइड कर रहे होते हैं एट एनी टेम्परेचर, चाहे बैटरी लगाएं या लगाएं, दोनों सूरतों में ये कोलाइड तो कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कोलाइड करते हुए ये ड्रिफ्ट करते हैं। जब हम बैटरी प्रोवाइड करते हैं तो बैटरी से ये इलेक्ट्रॉन्स एक ख़ास डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती है और इसमें लगने वाली फोर्स इस डायरेक्शन में। अब स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ क्यों है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। क्यों होती है देखो ज़रा गौर से, मैंने यहाँ पर दिखाया है बैटरी के थ्रू देखें, अगर गौर से देखें ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी वायर, ये भी मैंने वायर ही बनाया है,
मैंने लिखा है मैग्नीफाइड व्यू ऑफ द कंडक्टर। मैग्नीफाइड व्यू इन द सेंस कि हमारे पास ये पूरा वायर ही है, बस वायर को मैंने ज़रा सा मैग्नीफाइड करके इसके अंदर दिखाने की कोशिश की है कि इनसाइड द वायर हो क्या रहा है। इनसाइड द वायर ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बैटरी का नेगेटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ड्रिफ्ट करना शुरू करेंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन मजीद ड्रिफ्ट करेंगे और किधर जा रहे हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव साइड है, एनोड साइड है, हायर पोटेंशियल है। ये पॉजिटिव साइड इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो नेगेटिव से पॉजिटिव साइड इलेक्ट्रॉनिक करंट यही डिफाइन होता है कि नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड पे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि बीच में तो बहुत सारे एटम्स आ रहे हैं, तो दे मस्ट कोलाइड, बिल्कुल कोलाइड करते हैं, बट किसी रेजिस्टिव मीडियम के थ्रू इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो द इलेक्ट्रॉन हैज़ अ सर्टेन वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी रेजिस्टिव मीडियम में एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्वायर करते हुए फ्रॉम पॉइंट बी से पॉइंट ए, कंडक्टर की दो साइड्स मैंने नाम रख दिया, बी से ए की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, किसी खास रेजिस्टर में यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं। और किसी रेजिस्टिव मीडियम में यूनिफॉर्मली अगर आप मूव कर रहे हो विथ सर्टेन वेलोसिटी तो इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज वी आर कनेक्टिंग इन द बैटरी। अगर बैटरी नहीं लगाओगे तो क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। मैंने यही कहा कि अगर बैटरी नहीं लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में होंगे, कोलाइड तो करेंगे बट उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। तो इसलिए क्या होता है, नॉर्मल एट अ रूम टेम्परेचर हमारे पास क्या है, कंडक्टर के थ्रू करंट नहीं मिलता। बैटरी जब लगाते हैं तो ही हमारे पास अमाउंट ऑफ करंट क्या होता है, फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस तरह से कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं जब हम पोटेंशियल डिफरेंस या सोर्स ऑफ बैटरी अटैच करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें इसी डायग्राम को लेते हुए हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। जो हमारा वीडियो का पार्ट 3 होगा वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर इसी फिगर को लेकर हम इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब और मेटालिक एटम्स के दरमियान जो कोलिजन हो रहा है इसकी बेस पे ही हम थोड़ी सी बात करेंगे कि कोलिजन जो होता है वो इन द सेंस ऑफ रेजिस्टेंस हम डिस्कस करेंगे और फिर हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, यहाँ तक के लिए पार्ट 2 हमारा यहाँ तक हो जाता है। इसको जब आप कम्प्लीटली अपना अंडरस्टैंड कर लें तो फिर हम पार्ट 3 की तरफ मूव करेंगे। वीडियो के एंड पे आप इसको कमेंट ज़रूर करें कि अगर कोई बात आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बताएं, इंशाल्लाह उस पर हम बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।